धनेंद्र भारद्वाज जी, सुधांशु त्रिवेदी को आपने भी सुना और वो साफ तौर पर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के 105 पन्नों के फैसले में कहीं भी दिल्ली पर कानून बनाने के खिलाफ कोई बात नहीं लिखी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैराग्राफ 86, 95 और 164F में कहा गया है दिल्ली के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार संसद के पास है। फिर क्यों राघव चड्ढा ये कहते हैं कि ये अपराध है, राजनीतिक धोखा है, प्रशासनिक गतिरोध है, संवैधानिक पाप है, ये बातें क्यों कह रहे हैं फिर आप लोग? देखिए जीनत जी, बड़े बुजुर्ग एक कहावत कह गए हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का समय खराब होता है ना, तो सब कुछ खराब करने लग जाता है, हर डिसीजन उसके खराब होते हैं, क्योंकि अहंकार उसका जो है ना यहाँ पे बैठ जाता है। जब घमंड और अहंकार यहाँ बैठता है तो आदमी अटपटे डिसीजन लेता है। यही काम नरेंद्र मोदी जी के साथ हो रहा है। और अहंकार कब आता है? जब कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले जोर जोर से फड़फड़ाता है, वही हाल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का हो गया। इनका दिया बुझने वाला है, इसलिए जोर जोर से फड़फड़ा रहे, इसलिए कह रहे सबको खत्म कर दो, सबको कुचल दो, सारी राज्य सरकारों को खत्म कर दो। कोई संविधान का मतलब नहीं, कोई लोकतंत्र का मतलब नहीं, कोई चुनी सरकारों का मतलब नहीं, कोई फेडरल स्ट्रक्चर नहीं रहेगा इस देश में। कुछ रहे जो भी रहेगा, मोदी जी जो कहेंगे, मोदी जी बोलेंगे सुबह हो गई, तो जो बोलेगा सुबह होगी वो इस देश में रहेगा। जो बोलेगा नहीं नहीं शाम हो रही है, उसको देश से जाना पड़ेगा, या तो उसको कुचल दिया जाएगा, उसको बुलडोज कर दिया जाएगा, उसे क्रश कर दिया जाएगा। यही मोदी जी की सरकार कर रही है, पिछले 9 साल से हो रहा है। दिल्ली एक एग्जाम्पल नहीं है, हम तो पिछले 9 साल से लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई की हम तो यही तो कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने हमें वोट दिए, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की सरकार चुनी। 3 करोड़ लोगों का जनादेश है, 3 करोड़ लोगों का मैंडेट है। राघव चड्ढा ने ठीक कहा पार्लियामेंट में, 6 चुनाव लगातार आप हारते आ रहे हो, 98 से लेकर 2025 तक 27 साल हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को अकाल पड़ाओ, सूखा पड़ाओ, दिल्ली की सरकार में नहीं आ पाए, बार बार हमसे हार जाते हैं। और इतनी बुरी हार तो आज तक इतिहास में किसी की नहीं। 70 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने दी। दूसरी बार ये घर घर घूमे, इन्होंने सांप्रदायिकता की आग में दिल्ली को धकेल दिया। हम कहते थे स्कूल अस्पताल, कहते थे शाहीन बाग। CNRC के नाम पे पूरी दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश करी। उस खराब माहौल के बाद भी दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटें दी। और 2015-2020 में कोई भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रही थी। चुनाव कौन लड़ रहा था? नरेंद्र मोदी, अमित शाह। अमित शाह ने घर घर पर्चे बांटे, घर घर दिल्ली के पर्चे बांट के आए कि वोट दे दो, लेकिन दिल्ली के लोगों ने बोला नहीं, अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे, अरविंद केजरीवाल काम करता है। अरविंद केजरीवाल ने जो वायदे करे थे उससे ज्यादा डिलीवर करा। दिल्ली के लोगों ने फिर से हमें विश्वास दिलाया। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली की सरकार को किडनैप करना है, दिल्ली की सरकार को छीनना है। अरे क्या दिक्कत है अरविंद केजरीवाल से? चुनाव हार जाते हो, डेमोक्रेसी में चलता रहता है। चुनाव आप हार गए, इसका मतलब थोड़ी क्या सरकार को कुचल दोगे, संविधान को कुचल दोगे, लोकतंत्र को कुचल दोगे, आप किसी को नहीं मानोगे। क्या हो रहा है इस देश में? देश संविधान और लोकतंत्र चलेगा। दिल्ली की विधानसभा को अधिकार जो दिए संविधान ने दिए। 1991 में एक अमेंडमेंट बिल आया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई, दिल्ली को विधानसभा का स्टेचर मिला। दिल्ली को 239AA कहता है कि दिल्ली की सरकार की शक्ति है। और हमने 9 साल कोर्ट में लड़ाई लड़ी, सब लोग गवाए, पूरा देश गवाए। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है, 5 जज बैठते हैं, CGI उसकी अगुवाई करते हैं, सारा संविधान सारा कानून खंगालने के बाद कहते हैं कि दिल्ली सरकार को शक्ति है। और दिल्ली सरकार को शक्तियां हैं। 11 तारीख को एक आदेश पारित होता है सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, और 19 तारीख को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बंद होने लगती है, 5 बजे सुप्रीम कोर्ट बंद होती है, रात को 11 बजे का अध्यादेश लेके आते हैं। यार दिल्ली की सरकार की कोई शक्ति नहीं। अभी सही कहा किसी सांसद ने, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने किसी चीफ सेक्रेटरी को थोड़ी वोट दी है, किसी होम सेक्रेटरी को थोड़ी वोट दी है, किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर को थोड़ी वोट दी है, वोट अरविंद केजरीवाल को दी है। तो शासन भी हम चलाएंगे, सरकार भी हम चलाएंगे। और आपने कर क्या दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी बैठा दिए, उसके ऊपर उसके कई प्रश्न, उस पे कई पहलू है। ठीक है भारद्वाज, उनका बॉस अमित शाह। अरे क्या हो रहा है? ये देश संविधान और लोकतंत्र से चलेगा, ऐसे थोड़ी गुंडागर्दी तानाशाही से चलेगा। नहीं ठीक है, नहीं तानाशाही तो खैर ठीक है, ठीक है। मैं पूछूंगी आपके राघव चड्ढा ने नेहरूवादी और आडवाणी वाली बात क्यों कही है, मैं पूछूंगी। ठीक है भारद्वाज जी, ठीक है।